नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। जंग का 51वां दिन है और यूक्रेन युद्ध के खींचे जाने से रूस में हड़कंप मचा हुआ है। ब्रिटिश अखबार की माने तो जंग में मनमाफिक कामयाबी नहीं मिलने से रूसी राष्ट्रपति गुस्सा हैं, काफी ज्यादा गुस्सा हैं और गुस्से का आलम यह है कि अपने रक्षा मंत्री तक को झाड़ लगा दी है। इसके बाद रक्षा मंत्री को हार्ट अटैक आ गया। अब दावा यह भी किया जा रहा है कि 20 रूसी जनरल ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी पर यूक्रेन जंग में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। तो अपने फौजियों, अपने अधिकारियों और अपने नेताओं पर फिलहाल पुतिन का गुस्सा निकल रहा है, ऐसा दावा ब्रिटिश अखबार डेली मेल के हवाले से किया गया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि ये दावा जो है ये ब्रिटिश अखबार के हवाले से किया गया है, लेकिन क्या कुछ ये दावा किया गया है ये बताते हैं आपको। तो देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा है कि 20 रूसी सैनिक ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। ये जनरल हैं, जनरल लेवल के अधिकारी हैं, यानी बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर एक तरह से फेल होने या गड़बड़ी करने के आरोप पुतिन समझते हैं। तो 20 जनरल जो हैं वो नप गए हैं और जंग में गड़बड़ी करने का जो बड़ा आरोप है वो इन 20 जनरलों पर लगाया गया था। अब जनरल कद के अधिकारी अगर एक देश में गिरफ्तार हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हताशा जो है वो कितनी ज्यादा बड़ी हो सकती है। जंग में गड़बड़ी का इन 20 अफसरों पर आरोप है और इन जनरलों पर पुतिन भड़कने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। जंग का ये 51वां दिन है और 51वें दिन जब बहुत ज्यादा बड़ी कहानियां निकल कर नहीं आती हैं, बहुत ज्यादा बड़ी जीत की संभावनाएं नजर नहीं आती हैं, ऐसे में बड़ी जानकारियां जो है वो यही है कि यहां पर गिरफ्तारी हुई है 20 रूसी जनरलों की। ये नई जानकारी आई। उधर दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि जो रक्षा मंत्री हैं उन्हें पुतिन ने डांटा है और डांटने के बाद असर यह हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इन दोनों चीजों को मिलाकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिन बाद भी यूक्रेन पर बमबारी नहीं थमी। कीव, खार्किव से खेरसन तक जमीन और आसमान से हमले हो रहे थे। शहर शहर बम बारूद से बर्बाद है, लेकिन यूक्रेन की सेना डटी है। ज़ेलेंस्की हुंकार भर रहे हैं। हालात तो ये हैं, रूसी कब्जे वाले कई शहरों पर भी यूक्रेनी सेना झंडा लहरा रही है। कहां तो कुछ घंटे में यूक्रेन को कब्जा करने की हनक थी और कहां 51 दिन बाद रूसी सेना खाक छान रही है। जंग में हालात से पुतिन परेशान है, गुस्से में है। कहा तो ये भी जा रहा है रूसी रक्षा मंत्री को पुतिन की डांट के कारण हार्ट अटैक आया। ब्रिटिश अखबार डेली मेल के मुताबिक जंग में मनमाफिक कामयाबी न मिलने से पुतिन भरी बैठक में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर भड़क उठे। उन्होंने ऐसी डांट लगाई कि वो बीमार पड़ गए, उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 66 साल के रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु 2012 से ही पुतिन के खासम खास रहे हैं। यूक्रेन की जंग में अगुवाई उन्होंने ही की थी। दिल का दौरा पड़ने के बाद कल वर्चुअल बैठक में वो शामिल हुए। माना जा रहा है कि डांट के बाद से ही रक्षा मंत्री अलग थलग हैं। इसे पुतिन और रक्षा मंत्री के बीच खटास के तौर पर देखा जा रहा है। पुतिन के गुस्से के शिकार रूसी जनरल भी बने हैं। ब्रिटिश अखबार डेली मेल के मुताबिक 20 रूसी जनरलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी पर यूक्रेन जंग में गड़बड़ी करने का आरोप है। ब्रिटेन के अखबार ने यह भी दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने रक्षा मंत्री जनरल शोइगु से बेहद नाराज है। हालांकि एक समय दोनों बेहद करीबी समझे जाते थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर जनरल शोइगु से व्लादिमीर पुतिन की दूरियां बढ़ी हैं। अखबार का दावा है कि जनरल शोइगु बहुत बीमार हैं, उनको दिल का दौरा पड़ा है और ये किसी वजह से, किसी नेचुरल कारण की वजह से नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, रूस के राष्ट्रपति अपने 20 जनरलों से भी बेहद नाराज हैं जिन्हें पैसों के हेरफेर की वजह से, $10 बिलियन की हेरफेर की वजह से बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देने की जरूरत थी, पिछले 51 दिनों में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। जनरलों की गिरफ्तारी के मतलब बड़े निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पुतिन के फैसले से जनरल नाराज हैं। जंग में 51 दिन उलझी रूसी सेना खफा है। कई मोर्चों पर रूसी सेना मॉस्को की बात नहीं मान रही। न आगे बढ़ने का जोश है, न उत्साह।
यूक्रेन गए रूसी सैनिकों ने सोचा नहीं था युद्ध इतना लंबा खींचेगा और उन्हें इस तरह से यूक्रेनी सेना का सामना करना पड़ेगा। रूसी सेना यूक्रेन की जंग में अब तक अपने 7 जनरलों को खो चुकी है। महीने भर में ही रूस ने 7 जनरलों को गंवाया, जबकि अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में 12 साल में अपने 10 जनरल ही खोए थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का दावा है कि यूक्रेन जंग से रूस हताश है, जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता है। ऐसे हालात में रूस एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। देखिए, जंग 51 दिन चली जाए, आपका नाम इतना बड़ा हो, हताशा होना लाजमी है, लेकिन हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता हैं जिनसे हम बेहतर तरीके समझेंगे। हमारे साथ राजेश पवार और गौरव सावंत जुड़ रहे हैं। राजेश, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगा। हो सकता है कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि 51 दिन तक जंग छिड़ती है और लंबी खिंचती है और अभी भी उसका अंत नजर नहीं आ रहा। तो ऐसी बातें, ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से लगातार निकल कर आएंगे जो हताश भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे। बिल्कुल शुभांकर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए, कुछ भी कहना, इसको फॉग ऑफ वॉर बोलते हैं। किसी भी चीज को 100% एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है लड़ाई में, लेकिन ये सच है कि लड़ाई जिस तरह से रूस ने इसको एक्सपेक्ट किया था उनके हिसाब से नहीं जा रही है। लड़ाई कहीं ना कहीं बहुत लंबी खिंच गई है, जिसकी रूस को उम्मीद नहीं थी। उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कुछ भी चीज जो अमेरिकन मीडिया में आ रही है या ब्रिटिश मीडिया में, सिर्फ इन 2 देशों की बात करूंगा, उस इंफॉर्मेशन को हमें बहुत कॉशली देखना पड़ेगा, बहुत कॉशन के साथ देखना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा होगी, हर हालत में होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो एम है वो मनोबल तोड़ने का है, रूसी जनता का मनोबल तोड़ने का, रूसी आर्मी का मनोबल तोड़ने का। तो इस तरह की खबरें अमेरिकन और ब्रिटिश मीडिया में लगातार आती रहेंगी, लेकिन कहीं भी ये लड़ाई इस वक्त रूस के हाथ से निकलती हुई दिख रही है। उनके हिसाब से लड़ाई नहीं चल रही है। शुभांकर, ठीक है, हमारे साथ गौरव भी लगातार बने हुए हैं। गौरव, हो सकता है कि जो बात राजेश कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा हो, लेकिन ये बातें इसलिए उठ रही क्योंकि जंग 51 दिन तक चली और अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है कि आपके 20 जनरलों को आप गिरफ्तार कर लेते हैं, आपके 7 जनरल मार दिए जाते हैं, तो ये रूस के लिहाज से कितना बड़ा नुकसान है? क्या वाकई में फिर फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है? ये जंग रूस के मन मुताबिक नहीं चल रही है। ये बहुत साफ इस बात से हो जाता है कि मस्कवा, जो रूस का फ्लैगशिप था ब्लैक सी फ्लीट का, उसे डुबा दिया गया और यूक्रेन ने दावा किया कि 2 नेपट्यून मिसाइलें दागी गई। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है रूस के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा जहाज, 12,500 टन डिस्प्लेसमेंट जिसका हो, वो कभी नहीं डुबाया गया है इस तरह से, पहली बात। दूसरी बात, रूस की सेना जो उत्तर और पूर्व से आई थी, उत्तर पूर्व से, उसको लौटना पड़ा। उसके हजारों टैंक ध्वस्त हुए हैं। दक्षिण और पूर्व में रूस को कुछ सफलता जरूर मिली है और उस सफलता के आधार पर रूस आगे बढ़ भी रहा है, लेकिन जो मंशा जताई जा रही थी कि रूस जिस तरह से आगे बढ़ना चाहता था और कीव में सत्ता परिवर्तन 7 दिन के अंदर, पहले कहा गया 3 दिन, फिर कहा गया 7 दिन, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हुआ। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर का इंटेरोगेशन है यूक्रेन के मुताबिक, उससे भी लगता है कि वो लोग इस तरह की तैयारी से आए ही नहीं थे और इसीलिए जनरलों को बर्खास्त किया गया है। 2 मेजर लैप्सेस हैं जो दुनिया को दिख रहे हैं। एक, इंटेलिजेंस में बहुत मेजर लैप्सेस थे, जिस तरह का रेजिस्टेंस यूक्रेन की आर्मी ने दिया, न केवल सप्लाई चेन को तोड़ा बल्कि लॉजिस्टिक्स को तोड़ते गए और उनके टैंकों को ध्वस्त करते गए। रूस के पास इसका बचाव नहीं था। जिस तरह से जहाजों को डुबाया जा रहा है या टारगेट किया जा रहा है, रूस के पास उसका बचाव इस समय उचित नहीं है। तो इंटेलिजेंस के 150 लोग बर्खास्त। बिल्कुल गौरव, मैं आपके पास आऊंगा, एक बड़ी खबर आ रही है उसको बता दें, फिर आपके पास लौटते हैं। देखिए, दुनिया भर के एक्सपर्ट जो हैं, वॉर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस खतरे में अब पूरा दम दिख रहा है क्योंकि खुद अमेरिका को भी लगने लगा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने एक सरकारी समिति के सामने यह माना कि यूक्रेन पर परमाणु हमले के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यह खतरा हवाई नहीं बल्कि रियल है। तो यह बड़ी बात निकलकर सामने आई है। CIA के हवाले से यह बड़ी बात कही गई है और यह बड़ी जानकारी निकल कर आती है। और यह दावा जब होता है तो अगर आप कड़ियों को जोड़ेंगे तो इन कड़ियों के लिहाज से यह चिंता की बात जो है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि CIA चीफ के बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि NATO अलर्ट है, यूक्रेन भी अलर्ट है, लेकिन क्या अगर पुतिन इस मंशा को अपनाते हैं तो फिर दुनिया तबाही की तरफ नहीं जाएगी?
इन तस्वीरों की अब यूक्रेन को आदत सी हो गई है। बर्बाद हो रहा है यूक्रेन, लेकिन हौसला नहीं टूटा है। हिम्मत नहीं छोड़ी है ज़ेलेंस्की ने, उम्मीद नहीं छोड़ा है यूक्रेन ने। और यूक्रेन के लाजवाब हौसले से हताश हो रहे हैं पुतिन। उनका सब्र संभल नहीं रहा, उनका धैर्य जवाब दे रहा है। पुतिन की बेचैनी बढ़ती जा रही है और इसलिए दुनिया भर के देश सांसद में हैं कि क्या हताश पुतिन अब यूक्रेन पर परमाणु बम गिरा देंगे? क्या पुतिन ने एटमी अटैक का प्लान फुल एंड फाइनल कर लिया? क्या रूसी युद्धपोत पर हमले के बाद पुतिन परमाणु हमले पर आमादा हो जाएंगे? ये सवाल बेबुनियाद नहीं, परमाणु प्रहार की आशंका निराधार नहीं। दूसरे देशों की छोड़ दें तो व्हाइट हाउस भी इस खतरे को हल्के में नहीं ले रहा। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA इसे दीवार पर लिखी इबारत की तरह ले रही है। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स का संसद की एक समिति के सामने कबूलनामा सुनिए। पुतिन की हताशा को देखते हुए, रूस को युद्ध में हुई क्षति को देखते हुए, कोई भी देश न्यूक्लियर हमले के खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पूरा खतरा है कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार या कम शक्ति के न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। CIA के निदेशक ने सीधी बात कही है और अमेरिका का रक्षा विभाग भी बार बार एटमी खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी का ये बयान सुनेंगे तो आपको भी कोई शक नहीं रह जाएगा। पुतिन कब क्या कर देंगे कोई नहीं जानता, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि नेटो यूक्रेन के साथ जितनी एकजुटता दिखाता है, पुतिन का पारा उतना ही हाई हो जाता है। पहले ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन यूक्रेन गए, फिर बाल्टिक देशों के 4 राष्ट्रपति यूक्रेन पहुंचे और अब खबर आ रही है कि बाइडेन भी यूक्रेन दौरे की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर बाइडेन ने यूक्रेन का रुख किया तो आग में घी पड़ना तय है। पुतिन के आग बबूला हो जाने की पूरी गारंटी है। मेरिटो पोस्ट से गीता मोहन, खेरसौन से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब जो खबर आ रही है वो दुनिया को परेशान करने वाली है, क्योंकि कीव से लेकर खार्किव और खेरसन में जबरदस्त धमाकों की खबर सामने आ रही है। वहां पर सायरन बज रहे हैं, धमाकों की बात निकलकर सामने आ रही है। तो 51वें दिन भी लगातार धमाकों से यूक्रेन दहल रहा है और अलग अलग शहरों में धमाके जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कीव, खार्किव और खेरसन में आज भीषण धमाके देखने को मिले हैं। ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है। इनमें से कई इलाके ऐसे हैं जो शांत हो गए थे, खामोश थे, जहां पर ऐसा लग रहा था कि बातचीत से बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन अब कहानी निकल कर आ रही है कि यहां पर एक बार फिर से धमाके देखने को मिले। ज़ेलेंस्की ने दुनिया का सबसे पावरफुल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देकर अपने देश के लिए हथियार मांगे हैं। इसके बाद अमेरिका के स्ट्रेटजी के मुख्यालय पेंटागन में पत्रकारों को बुलाया गया। उनके सामने एक स्क्रीन पर स्लाइड लगाई गई और उसमें छोटे अक्षरों से उन हथियारों के नाम और संख्या लिखी थी जो अमेरिका ने यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है। नौ 0-7-2-0-0-0-0-0। 60 अरब 90 करोड़ 72 लाख रुपए रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने अपने दरवाजे और खजाने खोल दिए हैं। अमेरिका ने जिन हथियारों के लिए अपना खजाना खोला है वो कितने घातक हैं और इससे यूक्रेन को कितनी मजबूती मिलेगी आप भी समझ लीजिए। 155 mm हॉवित्जर तोप 18, तोप के गोले 40,000, तोप विरोधी रडार 10, हवाई रक्षा रडार 2, मानव रहित हवाई विमान 300, जैवलिन मिसाइल 500, बख्तरबंद गाड़ियां 200, मल्टीपर्पज बख्तरबंद गाड़ी 100, Mi-17 हेलीकॉप्टर 11, मानव रहित समुद्र रक्षा वाहन, रासायनिक
जैविक परमाणु हमले से रक्षा के उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेलमेट 30,000, दूरबीन और लेजर 2,000, C4 बारूदी विध्वंसक उपकरण। अमेरिका ने न केवल ये हथियार दिए हैं, बल्कि इनको चलाने की ट्रेनिंग भी देगा। रूस के हमले हर दिन तेज होते जा रहे हैं। रूस ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन की विदेशी मदद नहीं रुकी तो वो यूक्रेन की उन जगहों पर हमले करेगा जहां से फैसले लिए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि वो जेलेंस्की के अड्डे को निशाना बनाने से नहीं चूकेगा। बहुत दिन बाद गुरुवार को पूरा दिन कीव में इस धमकी के सायरन सुनाई देते रहे। फिर दोबारा देखिए लगातार चल रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है कीव के ऊपर कार्रवाई हो आज, क्योंकि रूस ने बोला है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे रूसी टेरिटरी के अंदर तो वो डिसीजन मेकिंग सेंटर्स पे हमला करेगा। और सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग सेंटर जो यूक्रेन का है वो राजधानी में है, कीव के अंदर है। देखिए लगातार सायरन बज रहा है अभी ये। इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसे ड्रोन भी दिए थे जो रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए काल साबित हुए थे। रूस के मजबूत से मजबूत टैंक अमेरिकी ड्रोन मिट्टी के खिलौनों की तरह तोड़ रहा था। उधर यूक्रेन विरोधी मोर्चे भी अपने साथियों की मदद के लिए हथियार इधर से उधर कर रहे हैं। चीन ने 2 दिन पहले ही अपना सबसे बड़ा हवाई अभियान चलाकर रूस के दोस्त सर्बिया में HQ-22 मिसाइल भेजी है। रूस ने फिनलैंड की सीमा पर अपनी घातक मिसाइलें भेजी और पुतिन ने धमकी भी दी है कि पूरी पश्चिमी दुनिया मिलकर भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई है और न ही पहुंचा पाएगी। अमेरिका के खुलकर सामने आने और मदद करने से युद्ध की दिशा बदलती जा रही है और रूस की वो धमकी गंभीर होती जा रही है जिसमें उसने कहा था कि यूक्रेन की मदद करने जो आएगा उसे भी रूस बम से उड़ाएगा। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ मुलाकातों का दौर जो है वो लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ अफवाहों का दौर जो है वो भी लगातार जारी है। कई सारी बातें हैं जिन पर डाउट हो रहे हैं, जिनको रूस कह रहा है कि अफवाहें हैं, लेकिन क्या क्या वो बातें वो दावे हैं हम आपको बताते हैं। तो यहां पर देखिए, ब्रिटिश अखबार के हवाले से एक बड़ा दावा किया गया है। ब्रिटिश अखबार के हवाले से एक सनसनीखेज दावा है जिसमें रूसी रक्षा मंत्री को हार्ट अटैक को यह बताया गया कि नेचुरल नहीं है, डांट का डर बताया गया है, क्योंकि कहा गया कि यहां पर उन्हें डांट पड़ी और उसके बाद वो सदमे में चले गए। पुतिन की वार्निंग से सदमे में चले गए शोइगु। ये बड़ा दावा जो है ये ब्रिटेन के अखबार की तरफ से किया गया। इसके अलावा एक और बड़ी बात कही गई है कि अब तक 20 रूसी जनरल ऐसे हैं जिन्हें यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक बड़ी जानकारी आई है। यूक्रेन युद्ध में नाकामी से फिलहाल गुस्से में पुतिन है। यह भी बड़ी बात, बड़ी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है। यहां पर अब कुछ भी करने को पुतिन तैयार है। तो ये एक और बड़ी बात जो है वो यहां निकल कर आती कि पुतिन अब किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है, वो कुछ भी करने को तैयार है। हो सकता है कि परमाणु हमला जो है वो भी कर दिया जाए, ऐसा दावा CIA के हवाले से कहा गया। लेकिन एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही, एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है हम आपको बताते हैं। चेचन लड़ाकों के कैंप तक आज तक पहुंचा है और ये वही लड़ाके जिनके बारे में कहा जाता है कि ये के सबसे खूंखार लड़ाके हैं, बिल्कुल बेरहम, बेदिल और उसके अलावा जो सामने आता है उसे खत्म कर देते हैं। तो पुतिन के लड़ाकों के बेस कैंप में फिलहाल आज तक की टीम पहुंची है और यहां पहुंचकर हमने उनकी तमाम जो हरकतें हैं, जो उनके गतिविधियां हैं, उसे कैमरे में कैद किया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में तबाही बर्बादी की तमाम सीमाएं जो हैं वो टूटती जा रही हैं। पुतिन जैसे यूक्रेन का नामो निशान मिटा देने पर आमादा हो गए हैं। हम आपको बता दें कि युद्ध के 51 दिनों में हमने आपको वॉरफ्रंट से तमाम छोटी बड़ी खबरें दिखाई। आज तक संवाददाता जान हथेली पर रखकर इस युद्ध की विभीषिका को दिखाने के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आज हम आपको जाबाजी से भरी गीता मोहन की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आज तक संवाददाता गीता मोहन वो पहली रिपोर्टर हैं जो चेचन लड़ाकों के ट्रेनिंग कैंप तक पहुंची हैं। जरा देखिए दुनिया के सबसे खूंखार लड़ाकों को लेकर यह रिपोर्ट।
मेलिटोपोल के अंदरूनी इलाके में एक अनडिस्क्लोज लोकेशन में हम यहाँ पे चेचन फाइटर्स के साथ है। ये एक आज तक एक्सक्लूसिव है। यहाँ पर आज तक किसी ने इन चेचन फाइटर्स के साथ बातचीत नहीं की। कमांडर मुराद यहाँ पर इन जो फाइटर्स है इनके साथ यहाँ पर यूक्रेन और रूस की लड़ाई में शामिल है। चेचन फाइटर्स यहाँ पर काफी दिनों से लड़ रहे हैं। रमजान अहमद कादिरोव का जो ये पूरा टीम है, ये जो पूरा फोर्स है, हर जगह लगा हुआ है। लेकिन कमांडर मुराद यहाँ पर है मेलिटोपोल में, कहते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी का जो सिचुएशन है उसमें ये इन्वॉल्व्ड है। हम अब जो चेचन फाइटर्स का बेस कैंप है वहां पहुंच गए हैं। एक बिल्डिंग को उन्होंने अपना बेस कैंप बना लिया है। कमांडर मुराद ने जैसे कहा था कि वो यहाँ पर अपने लड़कों के साथ आए हुए हैं और ये देखिए सब रमजान का महीना है तो सबने अपनी इफ्तारी कर लिया है, खाना खा लिया है और अब यहाँ पर वो अभी तैयारी कर रहे हैं कल का। यहाँ पे आप देखेंगे चेचन फाइटर्स हैं, उनके सारे जो असले हैं, उनके वेपन्स, एम्युनिशन सब यहीं पर है। ये ऑर्डर्स कादिरोव से लेते हैं, लेकिन जैसे कमांडर मुराद ने कहा कि कादिरोव उनके कमांडर हैं, उनके राष्ट्रपति है, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन उनके चीफ ऑफ कमांड है और इसीलिए ये दो फ्लैग्स क्लियरली रिप्रेजेंट करता है कि चेचन फाइटर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एक जमाना था जब वो रूस के अगेंस्ट लड़ते थे, आज वो रूस के साथ खड़े होके यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं और यहाँ पे मेलिटोपोल में भी चेचन फाइटर्स का काफी बड़ा बेस है। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ एक अनडिस्क्लोज लोकेशन में मेलिटोपोल में गीता मोहन, आज तक। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जाबाजी से भरी, लेकिन आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं क्योंकि हमारे तमाम संवाददाता अपनी जान को हथेली पर रखकर आपको वहां की असली तस्वीरें दिखाने की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जरा देखिए मौसमी सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट वॉर जोन से। बंकर में कुछ इस तरह से छुप के बैठे थे रूसी सैनिक। आप देख रहे हो जिस बंकर में लगभग खाने पीने की सारी सामग्री है और पूरा एक बंकर जमीन के नीचे ऐसे बना रखा था। ये आप देखिए किस तैयारी से आए थे। वो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जो स्नो बूट्स है वो अंदर रखे हुए हैं और ये पूरा ट्रेंच कितना समय लगाया होगा इस पूरे ट्रेंच को जो है पूरा डिग करने में। यहाँ पे आप देखिए इस तरह के आपको बक्से नजर आ जाएंगे। ये है रूसी सैनिकों की जैकेट, उनकी जैकेट यहाँ पे नजर आ जाएगी और जहां जहां आप कैमरा घुमा लीजिए तो कंपनी कमांडर हम लोग के साथ चल रहे हैं और वो बता रहे थे कि काफी समय से यहाँ पे वो लोग कम से कम 5 दिन से रूसी सैनिक यहाँ पे बैठे थे, पर तैयारी उनकी पूरी 50 दिन की थी। यहाँ पे आप देखिए कि खाने की सामग्री आपको नजर आएगी। आइए बाहर चलते हैं और जगह जगह जैकेट पड़ी हुई हैं इस तरीके से। ये बोरी है, बोरी में आप देखिए अलग अलग बोरे भर के रखे गए हैं, लकड़ी काट के रखी गई है और ये देखिए यहाँ पे इस तरह का पिकल खाया जाता है जो लंबे समय के लिए पूरा खाने का अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा खाने का पूरी व्यवस्था थी यहाँ पे। ये देखिए बोरी में क्या है, अनियंस, दीज अनियंस। ये देखिए बोरी में आपको सब्जी जो है पूरी लेके रखे हुए थे और यही कंपनी कमांडर हैं जो मौत बन के बरसे तमाम रूसी सैनिकों पर। इनकी टीम ने पूरा लीड किया यहाँ पे। ये देखिए पूरी गन्स एंड एक्सप्लोसिव्स रखने के लिए, एंटी टैंक रॉकेट्स रखने के लिए ये पूरे इस तरह से बक्से भर भर के आए थे और 2 दिन भीषण लड़ाई चली है। तो यहां पर हमने आपको हथियार दिखाए, लेकिन हम आपको एक बड़ी जानकारी देते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन से एक बड़ा झटका जो है वो रूस को लगा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो यूक्रेन से जंग में रूस को बड़ा झटका लगा है और जानकारी ये है कि काला सागर में डूब गया रूस का सबसे बड़ा युद्धपोत मोस्कवा। ये बताया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना बड़ा जहाज कभी डूबा नहीं था, लेकिन अब यहां पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से उनके इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि ऐसा हुआ है। ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है। यूक्रेन से जंग में
सबसे बड़ा युद्धपोत जो है वो डूब गया है। युद्धपोत मोस्कवा की बात करी जा रही है और ये यहां पर डूब गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पोत के डूबने की पुष्टि जो है वो कर दी है। ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। बंदरगाह पर लाने के दौरान मोस्कवा युद्धपोत जो है वो यहां पर डूब गया। अब बड़ी बात यह है कि इतने बड़े जहाज का डूब जाना जो S-300 से लैस था, जहां पर तमाम साजो सामान थे, हथियार थे, ये एक बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन के हवाले से। यूक्रेन को ये बहुत बड़ी क्षति पहुंची है क्योंकि जिस तरह का विमान ये था काला सागर में, उसके बाद एक भीषण तबाही माना जा रहा है कि बदले के तौर पर देखने को मिलेगी। तो ये तो रूस और यूक्रेन की खबर थी। अब बात करते हैं देश की खबरों को लेकर, क्योंकि नॉनवेज और रामनवमी पर झड़प के बाद जेएनयू एक बार फिर विवादों में है। हम आपको बता दें कि हिंदू सेना ने कैंपस की दीवारों पर पोस्टर चस्पा दिया है और इस पर लिखा था भगवा जेएनयू। हालांकि हंगामा हुआ, इसके बाद इन पोस्टर्स को हटा दिया गया। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जेएनयू की दीवारों पर यहां पर अलग अलग जगहों पर ये भगवा हिंदू के जो झंडे हैं वो पोस्टर्स के साथ लगाए गए। अलग अलग जगहों पर तमाम वहां पर गमछे बांध दिए गए और उसके अलावा यहां पर पोस्टर्स लगाए गए, पैम्पलेट्स चिपकाए गए जिसमें लिखा था भगवा हिंदू। और ये सब कुछ जो है ये हिंदू सेना के हवाले से किया गया है। तो नॉनवेज विवाद के बाद एक और विवाद भगवा पोस्टर को लेकर और भगवा जेएनयू की बात यहां कही गई है हिंदू सेना की तरफ से। हालांकि थोड़ी देर बाद इन तमाम पोस्टर्स को हटा दिया गया। ये तमाम जो गमछे बांधे गए थे इन्हें हटा दिया गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ सुबह सुबह पोस्टर लगाए गए और साथ में ये गमछे जो हैं ये लगाए गए। हालांकि बाद में इन्हें यहां से हटा दिया गया। हटाते हुई तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और जब इन्हें यहां पर लगाया गया था उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर। शुक्रवार की सुबह जब छात्र या आसपास के लोग जगे तो उन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटी के आसपास तमाम इलाकों में इस तरीके से भगवा झंडे, आप देखिए भगवा झंडे बांध दिए गए हैं। चाहे वो पेड़ हो, कोई छोटा तार हो, खंबे हो, बीच सड़क पे आप देखिए, साइड के बाद हम आपको देखते हैं मेन रोड पर, आप देखिए रेड लाइट हो, हर जगह पर इसी तरीके से भगवा झंडे बांध दिए गए। इसके अलावा जो यहाँ पे ऑटोज खड़े थे उन पे भी भगवा झंडे बांध दिए गए थे और छोटे छोटे पोस्टर और बैनर लगाए गए थे जिसपे लिखा गया था भगवा जेएनयू। और साथ ही साथ हिंदू सेना ने इस बात को कहा है कि उनकी तरफ से ये तमाम जो झंडे हैं वो लगाए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से रामनवमी के दिन दो गुटों में कावेरी हॉस्टल के अंदर से जो विवाद शुरू हुआ था वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आप देखिए कुछ लोग यहाँ से, ये देखिए कुछ जो झंडे हैं जो बस स्टैंड के आसपास लगा था वो यहाँ से हटा रहे हैं। धीरे धीरे कुछ झंडों को यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। और इसके अलावा आप देखिए मतलब दूर तक, ये सिर्फ जेएनयू के मेन गेट ही नहीं बल्कि काफी आगे तक इस तरीके से झंडे लगाए गए थे। ये विवाद शुरू हुआ था रामनवमी के दिन कावेरी हॉस्टल से, जिसमें 2 एफआईआर दर्ज हैं और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन क्या ये भगवा झंडे लगाने से नया विवाद पैदा होगा, ये देखने की बात होगी। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।